प्रणाम भारत। मैं हूँ रूना आशीष और ये है मेरे घर के गणपति। और मेरे घर में ये गणपति 10 दिन तक विराजने वाले हैं और मेरे लिए ये समय उत्साह जैसा होता है। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे पकवान बनते हैं। भगवान के लिए मैं खाना बनाती हूँ। भगवान अपनी पूरी कृपा दृष्टि मेरे घर पे, घर के लोगों पर, आने जाने वाले लोगों पर न्यौछावर करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और पूरा घर सिर्फ गणपति 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 की आवाज से गूंज रहा होता है और बहुत सुंदर समय मेरे लिए होता है। आई थिंक जाने कितने सालों से मैं इन 10 दिनों का साल भर तक इंतजार करती रहती हूँ और फिर गणपति बापा आते हैं और मेरा दिन बन जाता है। ये 10 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशियों भरे होते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसा है कि मैंने सोचा चलिए ऐसा करते हैं कि गणपति बापा अगर मेरे इष्ट देव हैं तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक कहानी एक ऐसी कह दी जाए जिसमें कि मैं आपको बता सकूं कि गणपति बापा सिर्फ आपको प्यार करना, आपके विघ्न हरना, आपकी जिंदगी को सुंदर बनाना, सिर्फ यही आशीर्वाद नहीं देते हैं बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूती से सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कैसे इस स्टोरी को लोगों के सामने लेकर आऊं, क्योंकि आंकड़े भी जरूरी है। तो गणपति बापा ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी और मेरे पास कुछ एक लेटेस्ट आंकड़े आए हैं और इसी वजह से मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, आपसे शेयर किया जाए। ये जो आंकड़े मैं दे रही हूँ ये अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के हवाले से मैं आपको दे रही हूँ। इसमें कुछ एक नंबर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो आपसे शेयर करने के लिए आ गई हूँ कि कैसे गणपति बापा हमारे देश की इकोनॉमी को इतना ज्यादा बूस्ट करते हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को इतना मजबूती का एक मजबूती भी अपने कंधे पर ले लेते हैं, ये भी बात मैं कह सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारे देश में जब रिलीजन की बात कही जाती है, धर्म की बात कही जाती है, तो उसमें एक मार्केट है, स्पिरिचुअल मार्केट जिसे कहा जा सकता है, धार्मिक मार्केट, धार्मिक बाजार अगर कहा जा सकता है। मार्केट में की लैंग्वेज में मैं बात करना चाह रही हूँ। तो ये जो स्पिरिचुअल मार्केट है इसे 59.7 बिलियन कहा जाता है। अगर इसे हम हमारे आप और मेरे जैसे लोगों की भाषा में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 5900 करोड़ यानी कि 5900 करोड़ ये इसका मार्केट का साइज है। ओके, और ये आंकड़े 2023 तक के हैं। 24 के और भी बहुत सारे आंकड़े इसमें ऐड होना बाकी है अभी। तो लास्ट ईयर तक का ये मार्केट था। और उसके अलावा अगर सिर्फ ये कहूं कि गणेश चतुर्थी का मार्केट कितना होता है पूरे देश में, तो ये कुछ 45,000 से 50,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ गणपति का इस 10 दिनों का होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो CAIT की रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, इस बार भी 2500 करोड़ का मार्केट तो ये अभी से सोचकर चल रहे हैं, बाकी और भी इंक्लूड होना बाकी है। ओके, अब गणपति कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में तो इष्ट देव है। मतलब आजादी के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक साहब ने शुरुआत की थी सार्वजनिक गणेशोत्सव की, पहले भी गणपति उत्सव मनाए जाते थे। शिवाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, वो जीजाबाई माँ जो है, वो उन सब का मिला जुला एक स्वरूप लोगों ने देखा हुआ है उस समय से। हालांकि इसकी कोई डेट मैं बता नहीं सकती, लेकिन तब से महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और फिर जो बाल गंगाधर तिलक साहब ने शुरू की थी परंपरा की सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, और यहाँ तक की बात हो जाती थी ब्रिटिशर्स उस समय डर जाते थे इस उत्साह को लेकर। तो इसकी एक परंपरा रही है जो बहुत गर्वपूर्ण रही है। सो वहां से और भी कई स्टेट्स हैं जिसमें गणपति उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब गणपति तो पूरे देश के, पूरे दुनिया के है ना, तो चलिए बताती हूँ। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना स्टेट, गोवा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। मैं इंदौर की हूँ, वहां पर भी 10 दिन के गणपति उत्सव में हम खूब धूम मचाते थे, कल्चरल्स होते थे, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होती थी, बहुत नाच गाना होता था। लेकिन अगर मैं एक पंडालों की बात करती हूँ, इकोनॉमी की मैं बात करती हूँ, तो पूरे देश में अभी तक 20 लाख प्लस पंडाल के बारे में ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा चुका है और भी ऐड हो सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो 7 लाख पंडाल सिर्फ महाराष्ट्र में है। और अगर कर्नाटक की बात करूं तो 5 लाख पंडाल रजिस्टर्ड जो है वो कर्नाटक में है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में 2-2 लाख पंडालों की गणना की जा चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा पंडाल लगे हैं। और एक पंडाल का लगना मतलब इसकी इकोनॉमी पे भी देखिए, इसके
अलग अलग स्वरूप के और अलग अलग चीजों पर भी अगर मैं नजर डालती हूँ और बहुत ही हल्के तौर पर अगर मैं कहती हूँ, तो प्रति पंडाल सबसे कम जो लोएस्ट पॉसिबल अगर गणना की जाती है तो फिर भी 50,000 पर पंडाल खर्चा आता है। कम से कम खर्चा तो इतना मानकर ही चलिए, छोटे से छोटा। बड़े से बड़े की तो बात ही क्या है। आपको लाल बाग सराजा के भी दर्शन करवाने वाली हूँ मैं, और भी कई सारी जगह पर जाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। वो सारे दर्शन आपको करवाने के लिए बिल्कुल लालायित बैठी हूँ। अगर मैं पंडाल की बात करती हूँ तो एक पंडाल जो है वो 10,000 रुपए का मार्केट तो लोगों को या रोजगार तो लोगों को दे ही देता है। ओके, इसके अलावा धार्मिक पर्यटन की भी मैं यहाँ बात करना चाहूंगी। इन पंडालों पर घूमने के लिए कई सारे लोग आते हैं, कई सारे लोग अलग अलग जगह पर जाते हैं। तो ओवरऑल देश में, सिर्फ पंडाल की नहीं, ओवरऑल देश की मैं बात करूं तो 2024 तक 44,000 करोड़ का मार्केट इस धार्मिक पर्यटन के लिए कहा जा चुका है। अब मैं बताती हूँ पंडाल में मूर्ति जो लगती है, इसका ओवरऑल मूर्ति बनाने का और अलग अलग जगह से जो लेकर जाते हैं मूर्तियों का 500 करोड़ का मार्केट है। वहीं फूल माला, धूप बत्ती और इनकी सामग्री जो है वो भी 500 करोड़ का मार्केट है। ओके, और ये तो बात मैं आपको बता रही हूँ कि CAIT ने ऑफिशियली क्या अपने रिपोर्ट में कहा है और ये अनुमान के तौर पर कहा है, लेकिन कुछ एक बातों का अनुमान अब आपको लगाना है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक अनुमान लगाइए। हमारे देश में अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर कहीं कोई लिखा पड़ी नहीं है। इसमें काम करने वाले लोग ना तो कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आते हैं, ना उनको जरूरी है कि उसको पैसे की पूरी जानकारी और पूरा बैंकिंग और ये सब चीजें पूरा आता हो। बात करती हूँ प्रसाद बनाने जैसी चीज को लेकर। पूरी की पूरी फैमिली प्रसाद बनाने में जुट जाती है। जितने भी बड़े बड़े पंडाल या फिर लोगों के घर में प्रसाद जाते हैं, उसके लिए हलवाई जुट जाते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स भी आए हैं, लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि गणपति बप्पा के टाइम में और इस फेस्टिवल के टाइम में हमने भी अगर प्रसाद बनाएंगे तो भगवान उनको भी आशीर्वाद तो दे ही देंगे। उसके अलावा एक आते हैं मूर्तिकार। ये पूरी मूर्तिकार जो लोग हैं, पूरी पीढ़ियों से बनाते आते हैं मूर्तियां, तो उनको भी रोजगार मिलता है। उसके अलावा मिलता है जो ड्रेस मेकिंग होती है, गणपति बापा के अलग अलग तरीके के जो ड्रेसिंग होती है, या पगड़ी बनाए जाते हैं, या अलग आभूषण बनाए जाते हैं, उसका भी एक मार्केट है। फिर मार्केट आता है जो बहुत सारे लोगों का कुटीर उद्योग का। इस समय धूप बत्ती बहुत ज्यादा बनती है, उसके बारे में। दिन घरगुती नाश्ता जो बनता है, लोग, मेरे घर में कई सारे लोग आते हैं तो मैं भी नाश्ता खरीद कर ले आती हूँ कि चलो हम बातें करते हैं गणपति बप्पा की, और मिलने जुलने का इतना सुंदर मौका है, तो बेहतर है कि नाश्ता बनाकर मैं रख लूं या फिर कहीं से मंगवा लूं और फिर बातचीत हो जाए। उसके अलावा एक और चीज पर मैं आपका जो ध्यान लेकर जाना चाहती हूँ वो है चढ़ावा। जो लोग इस गणपति के टाइम पे चढ़ावा लगाते हैं, मेरे घर पे भी आते हैं, चढ़ावा देते हैं, पंडालों में जाते हैं, चढ़ावा देते हैं। ये जितना भी पैसा इसमें आता है, ये धर्म कर्म के काम में जुटता है। गरीबों को मदद की जाती है, शिक्षा दी जाती है, गरीबों के लिए शिक्षा, स्कूल्स को अनुदान दिया जाता है। इसमें मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती है, यानी आप साथ साथ में मार्केट ही नहीं, एजुकेशन और एंड मेडिकल फैसिलिटीज को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओके, अब ये तो सारी मैं बात कर रही हूँ। इसमें ढोल ताशे की बात मैं डेफिनेटली करना चाहती हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में खूब ढोल ताशे बजाए जाते हैं और फिर गणपति बापा को लाया जाता है, विदा किया जाता है। और एक बात जो मैं करना चाहती हूँ वो है कि इसमें कुछ एक लोग वॉलंटियर करने आ जाते हैं, जैसे पुलिस और पुलिस के साथ काम करने वाले लोग। रास्ते में ट्रैफिक में, मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो ट्रैफिक को नियोजित करने के लिए कई सारे लोग यूं ही आ जाते हैं कि चलो हम मदद कर देते हैं। कई बार जब गणपति का विसर्जन करने के लिए अलग अलग टैंक्स बनाए जाते हैं, तो ये होता है कि चलो हम लोगों के जो गणपति हैं उनको विसर्जित करने का और तालाब के अंदर जाने का काम कर लेते हैं। तो ऐसे वॉलंटियर्स भी शामिल हो जाते हैं, यानी आपके आसपास के ऐसे ऐसे लोग गणपति के लिए अपनी भावनाएं लेकर खड़े हो जाते हैं, जिनके बारे में बता नहीं सकती हूँ। मुझे सच में ऐसे जिसे बोलते हैं गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वैसी मेरी हालत हो रही है। ये मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ। कुछ एक आंकड़े 2023 के हैं, कुछ एक 24 के हैं, और 24 के पूरे आंकड़े आना अभी बाकी है। तो आप समझ सकते हैं इतना बड़ा मार्केट गणेश चतुर्थी 45,000 से 50,000 करोड़ का कैसे उस लेवल तक पहुंचता है। तो जाने अनजाने, मूक और शांति से लगे हुए लोगों की वजह से पहुंचता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इससे ज्यादा है। इकोनॉमी तो पैसे से गिरी जा सकती है, लेकिन भावनाओं को कैसे गिनेंगे आप?
वो जो मेरे घर पर लोग आते हैं, वो जो हमारी गणपति की बात होती है, कभी चर्चा होती है हमारे हिंदुओं पर चर्चा हो जाती है, तो कभी मार्केट पे चर्चा हो जाती है, कभी फिल्मों पे चर्चा हो जाती है। वो बातचीत का जो दौर है वो तो थमता ही नहीं है। मतलब कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने धार्मिक कार्यों में अपनी रुचि दिखाई है। नई जनरेशन इसमें जुड़ना चाहती है। मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं, वो भी इस गणपति पूजा के टाइम घर पर आते हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है, वो मुझसे बातचीत करते हैं। फिर सोसाइटीज में कल्चरल्स किए जाते हैं, तो मैं अलग अलग तरीके के लोगों से जुड़ रही हूँ, अलग अलग तरीके के लोग मुझे देख रहे हैं। ये जो एकता की भावना है, ये जो स्पिरिचुअलिज्म की भावना है, ये जो भगवान के प्रति आस्था और उसके प्यार की भावना है। और हाँ, ये बात मत भूलिए कि भगवान जो ये शुरू किया गया था, ये तो देशभक्ति के लिए किया गया था। देशभक्ति की भी चुपके से कदम दबाकर पीछे खड़ी हो जाती है कि हाँ, शुरुआत देशभक्ति को, देश को जोड़ने के लिए की गई थी, लेकिन देखिए तो स्वरूप सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और धार्मिक हो गया है। तो ये जो गणपति बापा है ना, मैं सच बता रही हूँ, आपके लिए इतनी सारी खुशियां लेकर आते हैं, इतना सारा प्यार लेकर आते हैं, इतने सारे लोग जो इसमें जुड़े हैं, वो शायद साल भर की कमाई इन्हीं 10-15 दिनों के दौरान कर लेते हैं। तो उसकी गणना नहीं है। ये जो आंकड़े हैं मेरे पास, आंकड़े देखने सुनने आपको बताने में अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये जो भावना है ना, मैं बयां भी कर लूं तो शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। तो अभी तो बस गणपति बापा मोरया जितने बार आप कह सकते हैं कह दीजिए, और आशा करती हूँ कि मेरी ये रिपोर्टिंग आपको पसंद आई होगी। आप क्या इस तरीके के किसी काम से जुड़े हुए हैं? क्या आप भी गणपति अपने घर पर लाते हैं? कितने दिन के लिए लाते हैं, जरा मुझे वो भी लिखकर बताइए। और आपको एक बार फिर से गणपति बापा मोरया। प्रणाम भारत, जय हिंद।